Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on email, and this is the 8th chapter of your book. Let's start. The internet is a global network of billions of computer and other electronic डिवाइसेस. तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का. तो विद द इंटरनेट it is possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. तो इंटरनेट के साथ, इंटरनेट की मदद से यह संभव है कि विश्व भर में हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन डू ऑल दिस बाय कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन. ये सारा जो कार्य है हम कर सकते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके, और कंप्यूटर को जब इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा तब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. और इसको ऑनलाइन जाना कहा जाता है. क्या कहा जाता है? गोइंग ऑनलाइन. ठीक है. व्हाट इज एन ईमेल? एक ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज अ फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ईमेल जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कि विश्व भर में कहीं से भी या कहीं पर भी हम मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. ईमेल्स मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग कंप्यूटर. ईमेल्स का जो मतलब है, ईमेल्स का मतलब है सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, मेल्स भेजना और मेल्स प्राप्त करना इलेक्ट्रॉनिकली, है ना. इलेक्ट्रॉनिकली मेल्स प्राप्त करना और मेल्स भेजना कंप्यूटर का यूज करते हुए. ठीक है. ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग लेटर एंड इज अ क्विक वे ऑफ कीपिंग इन टच विद अदर पीपल. ईमेल जो है, ईमेल एक तरह से पुराने समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में चिट्ठियां लिखी जाती थी, पत्र भेजे जाते थे, है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. जब पुराने समय में मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तो उस समय एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या करते थे? चिट्ठियां लिखते थे या पत्र लिखते थे. ठीक है. तो ये जो है ठीक उसी तरह से है. पर ईमेल है क्या? ईमेल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक है. ईमेल तुरंत चला जाएगा विश्व भर में, तुरंत एक सेकंड से भी कम समय में विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगा. मगर चिट्ठी जो होती थी, संदेश जो होता था, उसको जाने के लिए कई कई दिन का समय लग जाता था, बहुत थोड़ी सी दूरी के लिए भी. ठीक है. सो द वेबसाइट इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूटिंग मेल टू अस. जो पुराने समय में जो हम चिट्ठी लिखते थे, संदेश लिखते थे, उसको लिखने के बाद में हम पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाकर के डाल जाते थे, है ना. वहां से पोस्ट ऑफिस से फिर जिस एड्रेस पर हमने भेजा उस एड्रेस पर जाता था, और फिर वहां से पोस्टमैन उस एड्रेस तक पहुंचाता था. ठीक है. तो ठीक इसी तरह पोस्ट ऑफिस का जो काम है यहाँ पर, वो कौन करता है? वो इंटरनेट वेबसाइट करती है. ठीक है, वेबसाइट करते हैं. सो द वेबसाइट इज लाइक अ पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूटिंग अ मेल टू अस. वेबसाइट जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है हम तक मेल पहुंचाने का. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड ईमेल सर्विस, और इसको ईमेल सर्विस कहा जाता है. द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द ईमेल सर्विस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इज कॉल्ड द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. जो वेबसाइट हमको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है उसको कहा जाता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. एडवांटेज ऑफ ईमेल. ईमेल के एडवांटेज क्या क्या हैं? द एडवांटेज ऑफ ईमेल आर फॉलोज. इट इज द fastest mode of communication. It can reach any part of the world in seconds. एडवांटेज जो है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, ये सबसे ज्यादा तेज तरीका है कम्युनिकेशन करने का, फास्टेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन करने का, और एक सेकंड से भी कम समय में विश्व के किसी भी हिस्से में ये हमारा मेल पहुंचा देता है. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द
कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर बाय पोस्ट और थ्रू दी कुरियर। जब हम पोस्ट ऑफिस से कोई पोस्ट भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, तो उसका एक खर्चा लगता है, पैसे लगते हैं। कुरियर कंपनी से कुछ कुरियर भेजते हैं, उसका भी पैसा लगता है। पर जो ईमेल से, हम वेबसाइट से जो ईमेल सेंड करते हैं, उसका जो खर्चा है वो बहुत ही कम है, या कहीं ना के बराबर है। बस इंटरनेट का खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है ना। उसके बाद में और क्या एडवांटेज है? The chances of message being lost are very rare. मैसेज खोने का, मैसेज लॉस्ट होने का जो चांस है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम है। ठीक है। सेम ईमेल कैन बी सेंड टू अ नंबर ऑफ पर्सन। एक ही ईमेल को हम एक से ज्यादा व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ठीक है। द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन योर अकाउंट एंड कैन बी एक्सेस एज एंड व्हेन नीडेड। जो हमारे रिसीव्ड ईमेल हैं वो हमारे अकाउंट में सेव होते रहते हैं, कभी भी हम उनको पढ़ सकते हैं, कभी भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फाइल्स ऑफ एनी टाइप लाइक फोटो, वीडियो एटसेट्रा कैन बी सेंट एज अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। ईमेल के थ्रू हम कोई भी फाइल जैसे कि फोटोज, वीडियोज इत्यादि अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है। इट डज नॉट यूज एनी पेपर। ये किसी प्रकार का कोई पेपर यूज नहीं करता। ठीक है। उसके बाद में ईमेल अकाउंट। क्या है ईमेल अकाउंट? To use an email service on the internet, we need to have an email account first. हमें ईमेल सर्विस का यूज करने के लिए इंटरनेट पर सबसे पहले चाहिए कि हमारा एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, है ना। We have to select a username, email address and provide a secret code password along with our particular like name, address, date of birth, etc. There are many websites on the internet which provide the facility of free email account. So some of the popular sites are www.gmail.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com, etc. तो हमें ईमेल सर्विस का यूज करने के लिए सबसे पहले अकाउंट की जरूरत होती है ना। और ये अकाउंट हम एक यूजर नेम हमको चाहिए होता है और एक हम पासवर्ड सेट करते हैं जिससे कि हमारा अकाउंट को कोई और एक्सेस ना करे। ठीक है। पासवर्ड के तौर पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें लगा सकते हैं ना। और इसके बाद में जब हम कोई वो बनाते हैं, कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो उसके लिए नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो बहुत सारी इंटरनेट वेबसाइट हैं जो हमको फ्री ईमेल अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। इसके बाद में ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है अभी? व्हेन वी क्रिएट एन ईमेल अकाउंट वी गेट एन ईमेल एड्रेस टू विच पीपल राइट मेल टू यू। जब हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको एक ईमेल एड्रेस मिलता है ना, जिस पर कोई भी व्यक्ति हमें मेल भेज सकता है या जिसके द्वारा हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं। एवरी ईमेल अकाउंट हैज ए यूनिक ईमेल एड्रेस विच मीन्स no two person in the world can have the same email address। जो प्रत्येक ईमेल एड्रेस है वो अपने आप में एक यूनिक होता है और इसका मतलब है कि कोई भी दो व्यक्ति एक ही ईमेल पूरे विश्व भर में दो व्यक्तियों का सेम ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। हर एक ईमेल एड्रेस एक अलग ही होगा, एकदम नया ही होगा, है ना। An email address consists of a username and domain name of the email service provider। एक ईमेल एड्रेस में एक तो यूजर नेम होगा और एक होगा डोमेन नेम जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा, है ना। द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाई @ सिंबल। ठीक है। ये डोमेन नेम जो है वो @ सिंबल से सेपरेट रहेगा। अब कैसे रहेगा ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ईमेल एड्रेस का। ठीक है। क्या है? abcdef123@gmail.com। अब इसमें ये abcdef123 जो है ये क्या है? ये है यूजर नेम। ठीक है। उसके बाद में @ का सिंबल है
जो कि होता ही है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, gmail.com जो है डोमेन नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। जो डोमेन नेम है ये क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Creating an email account. Let's learn how to create an email account by using the services of the website www.gmail.com on the Microsoft Edge browser. We can use any of the web browser. तो ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाया गया है यहाँ पर, वो सीखते हैं, है ना। और किसका यूज करके, www.gmail.com का यूज करके एज ब्राउजर पर। यहाँ पर आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एज ब्राउजर ही यूज करो। वी कैन इजिली क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फैसिलिटी, we can easily create an email account by filling a registration form. To create an email account, follow these steps. तो हम बहुत ही आसानी से ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के। तो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। स्टेप 1, ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज और एनी अदर वेब ब्राउजर, टाइप द URL एज www.gmail.com। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी ब्राउजर अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम URL टाइप करेंगे www.gmail.com, ठीक है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट बटन। उसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, फिल इन द जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज सोन। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया होगा उसको फिल करेंगे। स्टेप 4, सिलेक्ट योर लोकेशन फ्रॉम लोकेशन ऑप्शन बटन। उसके बाद में अपनी लोकेशन सेट करेंगे, लोकेशन ऑप्शन बटन मिलेगा वहां पर हमको। स्टेप 5, क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेटअप बटन। उसके बाद में नेक्स्ट सेटअप बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन दी आई एग्री बटन। उसके बाद में आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 7, क्लिक ऑन दी कंटिन्यू टू जीमेल बटन। उसके बाद में कंटिन्यू टू जीमेल बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द वेब पेज अपेयर लाइक दिस। उसके बाद में कुछ इस तरह का वेब पेज जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। यूजिंग एन ईमेल अकाउंट, टू यूज द ईमेल अकाउंट वी मस्ट लॉग इन और साइन इन with our email ID, user and password. Our email ID is already opened. When we create a new account, the login sign-in system of different email service may differ, but the all have the following basic features. तो जब भी हमें अगर ईमेल अकाउंट का यूज करना है तो हमको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, सबसे पहले हमको अपना यूजर नेम टाइप करना है, यूजर नेम डालना है। उसके बाद में हमें जो हमारा पासवर्ड हमने ईमेल आईडी क्रिएट करते समय डाला था वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद में हमें ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें वो होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले होगा उसमें इनबॉक्स। इट शो अ लिस्ट ऑफ रिसीव्ड ईमेल्स। वी कैन क्लिक ऑन अ मेल टू व्यू टू कंटेंट्स। तो ईमेल इनबॉक्स में जो है, इनबॉक्स में हमें हमारे जो रिसीव्ड मेल्स हैं वो शो होंगे, है ना। वी कैन क्लिक ऑन अ ईमेल टू व्यू इट्स कंटेंट्स। हम इस पर क्लिक करके अपने जो मेल ईमेल है उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में ड्राफ्ट इज स्टोर द मेल दैट वी हैव स्टार्टेड टू राइट बट हैव नॉट सेंड। हमने जो मेल लिखना तो स्टार्ट किया था पर सेंड नहीं किया, वो हमारे ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। सेंट मेल, इट स्टोर द सेंट मेल सेंट बाई अस। इसमें ये जो है, जो हमने ईमेल सेंड किए हैं वो स्टोर होते हैं इस सेंट मेल में, ठीक है। उसके बाद में ट्रेस, इट स्टोर डिलीटेड मेल्स। इसमें डिलीटेड मेल स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपोज, वी सेंड एन ईमेल बाई कंपोजिंग और क्रिएटिंग इट। द जनरल कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज आर। हम जो है ईमेल कंपोजिंग के जरिए क्रिएट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमको मिलेगा टू में क्या होगा, हियर वी टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom we want to send the email। हम जिस व्यक्ति को ईमेल सेंड करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस यहां पर हम टाइप करेंगे,
कहाँ पर, टू में, ये टू हमको दिख रहा है, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सीसी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्बन कॉपी। इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मैसेज टू सेवरल पीपल, स्पेसिफाई द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल टू whom we want to send a copy of the mail in this field. The mail address mentioned in the CC field are visible to all the receptionist of the email. अब अगर मान लिया कोई एक ईमेल है और हम चाहते हैं कि ये ईमेल एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों तक हमको भेजना है, मान लिया हमको 4 व्यक्ति तक भेजना है, हमको 6 व्यक्ति को भेजना है, 10 को भेजना है, 20 को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीसी में उन सभी व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस फिल करते हुए चले जाएंगे। मान लिया हमने 10 व्यक्तियों के यहां पर फिल कर दिए, ठीक है, तो वो जो ईमेल है वो 10 के 10 व्यक्तियों तक पहुंचेगा, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति के पास में पहुंचेगा, सीसी में उन सभी की ईमेल आईडी भी मेंशन रहेगी। माने 20 व्यक्तियों को अगर हमने कोई एक मेल पहुंचा तो उन 20 व्यक्तियों को ये पता लग जाएगा कि ये मेल मेरे अलावा और भी 19 लोगों के पास पहुंचा है, ठीक है। ये होता है सीसी। उसके बाद में बीसीसी, BCC stands for blind carbon copy. It is also used to send a copy of the messages to several people. However, the email address mentioned in the BCC field are not visible to other receptionists. CC and BCC fields are optional and appear only when clicked. उसके बाद में एक आता है BCC, यहां पर नीचे दिखता है हमको BCC। अभी BCC क्या है, यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम चाहते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो एक से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचे, एक से ज्यादा लोगों तक तो जाए, पर जिन भी व्यक्तियों के पास पहुंचे उनको ये ना पता हो कि ये मेल मेरे अलावा भी किसी और को गया है। जैसे सीसी में सारी जो आईडी हैं वो मेंशन रहती हैं, जिस जिस व्यक्ति के पास में गया उस व्यक्ति की आईडी मेंशन रहेगी, पर बीसीसी में क्या रहेगा, जितनी भी ये आईडी यहां पर हम मेंशन करेंगे, जिन और लोगों के पास में पहुंचेंगे वो आईडी वहां पर नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये होता है बीसीसी। और बीसीसी और सीसी जो है ये एक तरह से ऑप्शनल कमांड है। अगर इन पर हम क्लिक करेंगे तो ये दिखेंगी, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों का हम प्रयोग करें। इन दोनों का प्रयोग किए बिना भी हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सब्जेक्ट। इट इज ए शॉर्ट टाइटल दैट गिव्स ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईमेल। ये एक तरह से एक शॉर्ट टाइटल है हमारी ईमेल का। ये एक तरह से मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, जो मान लिया हम ईमेल भेज रहे हैं वो किस विषय पर आधारित है, किस संबंध में है, ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैसेज, वी कैन टाइप द मैसेज एंड फॉर्मेट इट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड इमोकॉन्स इन योर मैसेज। तो मैसेज में क्या है, जो भी ईमेल हम भेजना चाहते हैं, जो भी संदेश अपना हम भेजना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहां पर हम टाइप करके भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अटैचमेंट। अटैचमेंट्स में क्या है, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर फाइल कैन बी सेंट विद आवर ईमेल यूजिंग द अटैचमेंट्स ऑप्शन। अटैचमेंट्स ऑप्शन का यूज करते हुए हम ईमेल के जरिए ईमेल के साथ पिक्चर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर फाइल जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। टू सेंड एन अटैचमेंट विद एन ईमेल फॉलो दीज स्टेप। एक अटैचमेंट ईमेल के साथ भेजने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। क्लिक स्टेप 1, क्लिक ऑन द अटैच फाइल बटन। सबसे पहले अटैच फाइल बटन पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल। उसके बाद में जो भी फाइल हमको सेंड करनी है उस डिजायर्ड फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद में ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। द फाइल विल बी अटैच्ड टू द ईमेल। उसके बाद में फाइल जो है वो ईमेल से अटैच्ड हो जाएगी, ठीक है। वी कैन अटैच मोर देन वन फाइल इन आवर मेन मेल बाय फॉलोइंग दीज स्टेप 1 और 3। इसी के साथ में हम एक से ज्यादा फाइल भी अटैच अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर सेंड बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेल है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिप्लाइंग टू एन ईमेल। वी कैन रिप्लाई टू एन ईमेल। द रिप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स द ओरिजिनल मैसेजेस
therefore both the original message as well as its reply will be visible to the receiver। तो हम किसी ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। द रिप्लाई ऑल्सो इंक्लूड द ओरिजिनल मैसेज, रिप्लाई में जो है वो ओरिजिनल मैसेज भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। देयरफॉर बोथ द ओरिजिनल मैसेज एज वेल एज इट्स रिप्लाई विल बी विजिबल, जो ओरिजिनल मैसेज है और जो रिप्लाई है वो दोनों ही विजिबल रहेंगे, वो दोनों ही रिसीवर को दिखेंगे, ठीक है। टू रिप्लाई टू एन ईमेल फॉलो दिस स्टेप, किसी ईमेल के रिप्लाई करने के लिए इन स्टेप को हमें फॉलो करना है। स्टेप 1 ओपन द ईमेल, सबसे पहले ईमेल खोल लेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द ईमेल, राइट साइड के ईमेल के राइट साइड में रिप्लाई का बटन हमको दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। या क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रिप्लाई लाइक लिंक प्रेजेंट इन द बॉक्स गिवन बिलो द ईमेल, या फिर हम रिप्लाई लिंक प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एन ईमेल, we can send a copy of received mail to other people by forwarding it। to forward an email follow these steps, हम हमारे पास में हमें जो प्राप्त ईमेल जो हमें प्राप्त हुआ उस ईमेल की कॉपी किसी भी व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 ओपन द मेल यू वांट टू फॉरवर्ड, सबसे पहले उस मेल को ओपन कर लेंगे जो हमको फॉरवर्ड करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन द मोर बटन गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द रिप्लाई बटन एंड सेलेक्ट फॉरवर्ड ऑप्शन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द मोर बटन, हम मोर बटन पर क्लिक करेंगे जो कि हमें रिप्लाई बटन के राइट साइड में दिया गया है, ठीक है। या फिर सिलेक्ट करेंगे हम फॉरवर्ड ऑप्शन को, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फॉरवर्ड लिंक प्रेजेंट इन द बॉक्स गिवन बिलो द ईमेल, ईमेल के नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें फॉरवर्ड ऑप्शन लिंक हमको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 3 टाइप द ईमेल एड्रेस टू whom यू वांट टू फॉरवर्ड द ईमेल। उसके बाद में हम जिसको भी उस ईमेल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल टाइप कर देंगे, ठीक है। स्टेप 4 क्लिक ऑन द सेंड बटन, उसके बाद में सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। डिलीटिंग एन ईमेल, एक ईमेल को कैसे डिलीट करते हैं। वी कैन ऑल्सो डिलीट एन ईमेल, टू डिलीट ईमेल फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1 सिलेक्ट द ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स, हम किसी भी ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले ईमेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको डिलीट करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन द डिलीट बटन, उसके बाद में डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द डिलीटेड मेल मूव टू द ट्रैश फोल्डर, उसके बाद में जो डिलीटेड मेल है वो ट्रैश फोल्डर में मूव हो जाएगा। इफ वी वांट टू डिलीट ईमेल परमानेंटली फॉलो दीज स्टेप, अगर हम चाहते हैं हमारा ईमेल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो तो उसके लिए क्या करेंगे। स्टेप 1 क्लिक ऑन द ट्रैश फोल्डर, ट्रैश फोल्डर पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 सिलेक्ट द मेल यू वांट टू डिलीट परमानेंटली, उसके बाद में आप उस मेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 3 क्लिक ऑन द डिलीट फॉर एवर बटन, उसके बाद में डिलीट फॉर एवर बटन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। साइन आउट लॉग आउट, आफ्टर यूजिंग एन ईमेल अकाउंट वी मस्ट क्लोज इट प्रॉपरली बाय क्लिकिंग ऑन द साइन आउट और लॉग आउट बटन। ईमेल अकाउंट का यूज करने के बाद में हम उसको साइन आउट और लॉग आउट भी कर सकते हैं प्रॉपरली क्लोज करने के लिए। कैसे करेंगे, टू साइन इन लॉग इन टू योर ईमेल आईडी फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 ओपन एनी ब्राउजर एंड टाइप द URL www.gmail.com। स्टेप 1 टाइप योर ईमेल एड्रेस। स्टेप 2 टाइप योर ईमेल एड्रेस। स्टेप 3 क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 टाइप योर पासवर्ड, उसके बाद में पासवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है। स्टेप 5 क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो ईमेल है वो लॉगिन हो जाएगा। ईमेल स्पैम, email spam, identical message sent to numerous receptionists by email when it is really not necessary is called email spam। जब कोई अनावश्यक मैसेज आपको आता है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं तो उसको कहा जाता है ईमेल स्पैम, ठीक है। These are usually from some
कंपनीज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स। ये जो है ज़्यादातर अधिकांश कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनीज की तरफ से होता है आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। डू नॉट ओपन सच मेल्स, इस तरह के ईमेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। एंड डू नॉट यूज यूआरएल्स गिवन इन सच मेल्स और ओपन अटैचमेंट ऑफ सच मेल्स। इस तरह के ईमेल्स में जो यूआरएल दिए रहते हैं उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए, और इस तरह के ईमेल्स में जो अटैचमेंट रहती है उसको भी ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।